हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सभी पेयर्स को चेक करेंगे कि आने वाले हफ्ते में आपको कौन कौन से सेटअप मिल सकते हैं, कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगी और कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, कौन सी वीक है, ताकि हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि एक्सनेस के साथ हमारा गिव अवे, जो बिगेस्ट गिव अवे है $3000 कैश, वो चल रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टिल आपके पास 2 वीक्स हैं, 31 अगस्त तक आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है जहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। मतलब कि आपको मोर देन वहाँ पर 20 ट्रेडर्स रहेंगे जिनको वहाँ पर कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। तो गाइज, यहाँ पर हमें फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में जो भी न्यूज़ है वो मेन यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। जस्ट हायर कैटेगरी की न्यूज़ को यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राइडे 25, 24 और 23 थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में है। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो मंडे ट्यूसडे कुछ खास न्यूज़ नहीं है। 23 को अगर आप देखें, ये हफ्ता आपका PMI न्यूज़ के लिए रहेगा। यहाँ पर USD के ऊपर PMI की न्यूज़ है, पाउंड के ऊपर PMI की न्यूज़ है और यूरो के ऊपर PMI की न्यूज़ है, जो सर्विस से रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो करेंसीज को इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ इस दौरान आपको वेंसडे काफ़ी वॉलीटिलिटी मिलेगी, जो कि बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ रहेंगी। इसके अलावा थर्सडे को एक न्यूज़ है जो 6 PM USD के ऊपर है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम या आप अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर कहें, वो यहाँ पर रहेंगे। और फिर फ्राइडे को जो US के फेड के जो चेयरमैन है, जो वहाँ का बैंक है सेंट्रल बैंक, उनकी स्पीच है। और इसके अलावा आप देखें यूरो USD के ऊपर थोड़ी और न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी। तो मेन जो मैं कहूँगा वेंसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और फ्राइडे। तो अपने ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अब देखते हैं करेंसी कौन सी स्ट्रेंथ में चल रही है और कौन सी वीक है। तो गाइस, यहाँ पर देखें करेंसी स्ट्रेंथ में, अगर आप लास्ट वीक देखेंगे यूरो USD और पाउंड, ये करेंसी स्ट्रेंथ में थी। NGD OG जापानीज येन पूरी तरीके से यहाँ पर वीक में चल रहे थे। तीनों करेंसी NGD OG जापानीज येन स्टिल वीक है। NGD सबसे ज़्यादा वीक है, OG में भी वीकनेस है और जापानीज येन में भी। तो अगर आप देखेंगे जो मूवमेंट्स आप देखेंगे, NGD पूरी तरीके से सभी करेंसीज के अगेंस्ट में यहाँ पर डाउन चल रहा है। और जो स्ट्रेंथ आप देखेंगे इस बार पाउंड और USD, ये दोनों पेयर पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। अगर आप देखेंगे दोनों पेयर साइड बाय साइड अभी चल रहे हैं। अगर आप GBP USD को भी देखें तो कैट स्विस फ्रैंक और यूरो में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। यूरो बिल्कुल पूरी तरीके से आप देखेंगे साइड बाय साइड या वीकनेस पूरा लोअर लो USD के अगेंस्ट में इवन बनाता चल रहा है। तो देखते हैं आने वाले हफ्ते में जो न्यूज़ है, आप देखेंगे USD के ऊपर न्यूज़ है, GBP के ऊपर न्यूज़ है और यूरो के ऊपर भी न्यूज़ है। तो ये तीनों करेंसी पेयर में जो PMI के नंबर हैं किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, क्या ये रेशोज हमारी आने वाले हफ्ते में चेंज होगी और हम अपने सेटअप को प्लान करेंगे। अब चलते हैं हम अपने मार्केट एनालिसिस में। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो USD हम है 4 आवर के चार्ट में, और ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 13 अगस्त के आसपास कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में है और यूरो पूरी तरीके से वीक आप यहाँ पर देख रहे हैं चल रहा है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ पुल बैक देख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से जंप करती है, क्योंकि हम सपोर्ट के आसपास हैं। या फिर अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे, कंटिन्यूसली डाउन नीचे की सपोर्ट है वहाँ तक जाएंगे और फिर बाय के लिए देखेंगे। तो यहाँ से देखिए कोई हमें बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन यहाँ पर गई है। जो मैंने आपको बताया था कि हम अगर लोअर लो बनाते हैं, इस लेवल तक आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूरो USD में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट यूरो पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। जैसे कि हमने करेंसी स्ट्रेंथ में भी देखा, मार्केट पूरी तरीके से सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। इवन प्रीवियस सपोर्ट थी उसको भी मार्केट यहाँ पर ब्रेक करके चल रही है। तो ये लेवल हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल को होल्ड करती है या नहीं। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, कंटिन्यूसली नीचे जाते हैं, तो हमारी जो नीचे की सपोर्ट है 1.06500, और यहाँ पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, इस चैनल के अंदर ही आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो पहला टारगेट मैं कहूँगा आप अभी 1.10363 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर मार्केट ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे।
या फिर यहीं से मार्केट फिर हम दोबारा से नीचे का पुल बैक देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी मैंने बताया था आपको कि पूरी तरीके से दोनों करेंसी साइड बाय साइड चल रही हैं, स्ट्रेंथ में चल रही हैं। तो आप देखें, इवन लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि हम इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, कुछ खास मूवमेंट नहीं है साइड बाय साइड। जब तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले तभी हम बाय के लिए देखेंगे, या फिर डाउन ब्रेकआउट मिले हम नीचे की तरफ देखेंगे, अनलेस आप छोटे टाइम फ्रेम में इसी में साइडवेज में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या कर सकते हैं, तो अगेन सेम गाइस हम इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, दोनों पेयर स्ट्रेंथ में है, पाउंड यूएसडी दोनों ही स्ट्रेंथ में चल रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है अगेन, मैं तभी यहाँ पर पुल बैक पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखूँ और टारगेट मेरा 1.29954 होना चाहिए। और अगर हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट देंगे तो 1.24 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिले, पुल बैक मिले, बाय कीजिए और टारगेट फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी देखें ओजी पूरी तरीके से वीक है, जैसा कि आपने करेंसी स्ट्रेंथ में भी देखा, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है और वही आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन यहाँ पर चल रही है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर आपको कोई भी पुल बैक मिले, आप कंटिन्यूसली इस चैनल के अंदर डाउन ही यहाँ पर देख सकते हैं, अनलेस हम इस चैनल को ब्रेक करें और यहाँ तक का टारगेट या फिर ऊपर की तरफ पुल बैक, नहीं तो आप कंटिन्यूसली अभी डाउन के लिए ही देखेंगे। अब नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो मार्केट पूरी तरीके से चैनल के अंदर यहाँ पर डाउन चल रही है, कोई हमें ब्रेकआउट नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। मैं स्टिल यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा मार्केट कंटिन्यूसली डाउन 62 तक का लेवल यहाँ तक जा सकती है, अनलेस हम यहाँ पर चैनल को ब्रेकआउट करें और फिर ऊपर की तरफ टारगेट अगर मैक्सिमम अगर पुल बैक मिलता है मैं यहाँ तक देखूँगा, या फिर 66097 हम यहाँ से भी डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ 66 लेवल टच करके डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी भी पूरी तरीके से वीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर कोई भी रिट्रेसमेंट मिले, पुल बैक डाउन नीचे की तरफ आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, अनलेस हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम बाय के लिए जाएंगे। अब देखिए मार्केट पूरी तरीके से वीक है, एनजीडी पूरी तरीके से वीक रहा और कंटिन्यूसली हम यहाँ पर लो और लो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगेन गाइज यहाँ पर हम एक सपोर्ट लेवल पर हैं, अगर यहाँ से आपको पुल बैक मिलता है तो मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा 6383 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, मैक्सिमम 6151। अगेन यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आपका सेकंड सिनारियो मार्केट इसी में कंटिन्यू करें, हम डाउन नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये हमारी पहली सपोर्ट है 58445 और हमारी नीचे की जो सपोर्ट है 55548 के पास। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ में चल रही है, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, कैड में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए आप देखें जो मूवमेंट भी है स्लोली छोटी छोटी कैंडल करते हुए पर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए चल रही है, हमारे जो ऊपर की रेसिस्टेंस है 136.433 है। अगर जब तक हम इस चैनल के अंदर हैं, इसको ब्रेकआउट नहीं मिलता है, आप स्टिल इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। चैनल ब्रेकआउट मिले, इस लेवल को ब्रेक करें तो फिर डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 134 तक का लेवल, और फिर यहाँ से हम बाय के लिए दोबारा से देख सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा यूएसडी जैपनीज भी पूरी तरीके से वीक है और यूएसडी में स्ट्रेंथ है, तो वही आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट मिले, कोई भी पुल बैक मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, टारगेट यहाँ पर आप देखिए ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ और मार्केट कंडीशन चल रही है और फिर दोबारा से यहाँ पर अब पुल बैक करते हुए नजर आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन जो हमारी सपोर्ट लेवल है मार्केट इस लेवल के आसपास है, पुल बैक यहाँ पर दे रही है, तो अगर मार्केट में हम इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हैं, अब ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं 146, अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर डाउन जाते हैं, सेकंड लेवल हमारी जो सपोर्ट है 143770, अगर हम इसको भी ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ 141622, और आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ से ही आप देख सकते हैं, या फिर सेकंड लेवल यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड येन में भी मैंने आपको बताया था कि पाउंड आपका पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है, बाकी पेयर्स में जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, तो कंटिन्यूसली कोई भी ब्रेकआउट मिले, ऊपर की तरफ पुल बैक मिले, आप बाय कीजिए, और वही मार्केट यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में क्या देख सकते हैं, तो अगेन हम दोबारा से सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस आप नीचे लगाएं, बाय की अपॉर्चुनिटी देखें तो पहला टारगेट आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टिल अगर मार्केट नीचे जाती है, सेकंड सपोर्ट यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट आप मैक्सिमम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करें, जो हमारी ऊपर की स्ट्रेंथ है, अभी रेसिस्टेंस है वो 195 है, जो कि बहुत ऊपर लेवल पर है, तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली जाती है हम इसमें स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे किसी भी पुल बैक पर।
अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, तो क्योंकि ओजी पूरी तरीके से वीक है, जापानीज येन भी पूरी तरीके से वीक है, तो आप यहाँ पर देखिए जो मार्केट ने पुल बैक दिया, प्रीवियस हाई को टच किया और दोबारा से मार्केट डाउन, तो हम एक तरीके से बॉक्स में दोबारा से यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर डाउन लोअर लेवल बनाते हुए नजर आ रही है। हम एक सपोर्ट लेवल के आसपास भी हैं, जो मैं मेजर करना चाहूँगा, जो सपोर्ट लेवल है 91,902। अगर मार्केट इसी लेवल से रिस्पेक्ट करती है, ऊपर की तरफ टारगेट आप देख सकते हैं 94 तक का। अगर हम डाउन नीचे जाते हैं, आप इस लेवल से दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा 95,500 यहाँ तक का देख सकते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक गाइस काफ़ी टाइम से यहाँ पर भी आप देखिए हम एक साइडवेज मार्केट में यहाँ पर चल रहे थे, और मार्केट अगर मैंने कहा था कोई भी पुल बैक मिले, अगर ब्रेकआउट हो तो आप पुल बैक पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक किया और इस लेवल को होल्ड किया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने जो प्रीवियस आप देखिए ये हाई बनाया था, उसके बाद से जो हाई अगर आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है। मतलब कि अगर मैं पिप्स में भी मेजर करना चाहूँ तो जो प्राइस रेंज है इस लेवल से इस लेवल तक केवल 33 पिप्स का है, और इसे कितना टाइम लगा यहाँ से आने में, 2 अगस्त से, और हम यहाँ पर 19 अगस्त के बीच में आ चुके हैं। केवल 33 पिप्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं है। मतलब स्टिल हम हायर हाई बना रहे हैं, पर जो मूवमेंट्स हैं आप देखिए पूरी तरीके से ग्राइंडिंग, मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर बिल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मार्केट इस टाइम पर है, या फिर मैक्सिमम आप 8917। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर स्टिल मैं कहूँगा यहाँ पर ही कोई अपॉर्चुनिटी मिले हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख। आप अगर हम चैनल के अंदर चल रहे हैं, कोई भी लो मिले आप बाई कीजिए, हायर मिले सेल कीजिए, तो इसी रेंज की तरह हम यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ जा भी सकते हैं। तो सभी सिनेरियो पॉसिबल है, पर जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आने में हमें मोस्टली 2 वीक से ज़्यादा लग गए, पर हमें जो मैक्सिमम जो पिप्स की मूवमेंट है हायर लेवल पर वो केवल 30 पिप्स की ही है। अगला पेयर गाइज हमारा यूरो पाउंड। यूरो पाउंड गाइज मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था यहाँ पर एक ग्रेट सेटअप, अगर हम मार्केट में इस लेवल के आसपास थे कि कोई भी रिट्रेसमेंट मिले गाइज, यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कीजिएगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, टारगेट नीचे की तरफ देखें। यहाँ पर इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट तो दी नहीं, ये पुल बैक दिया, यहीं से मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही पुल बैक दिया है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है और दोबारा से मार्केट इसी लेवल पर यहाँ पर आ चुकी। तो अगर हम स्टिल कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाते हैं तो जो नीचे की सपोर्ट है 85 और 8476 यहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर हम इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो आपका टारगेट 86 मैक्सिमम, और या फिर 86,400 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। गोल्ड में अगर आप देखें, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मार्केट में हम इस लेवल के आसपास थे 11 अगस्त। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कोई भी रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल से नीचे नीचे आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। अगर लेवल को ब्रेक करें, इस चैनल को ब्रेक करें, मैक्सिमम यहाँ तक का टारगेट ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तभी हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो आप स्टिल कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट डाउन नीचे की तरफ ही यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगेन हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास है। मार्केट अगेन जो गोल्ड है पूरी तरीके से वीकनेस नीचे की तरफ ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूसली चलते हैं, जो सपोर्ट है हमारी 1865, और अगर हम नीचे का लेवल देखें 1806, तो अगर हम इसी तरीके से नीचे जाते रहे, कोई मूवमेंट नहीं मिली, तो यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये जो आपका चैनल है और ये जो सपोर्ट है, इसको अगर हम ब्रेकआउट कर पाते हैं तो आपका टारगेट मैक्सिमम मैं कहूँगा 1930 यहाँ तक का देख सकते हैं। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करें तो 1970 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर यहाँ पर मार्केट जाए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट में स्ट्रेंथ आती है या नहीं। तो गोल्ड अभी वीक है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, या फिर अगर हमें ऊपर की तरफ पुल बैक मिलता है, जो मैक्सिमम टारगेट मैंने आपको बताए, इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। सिल्वर भी आप देखिए कंटिन्यूसली डाउन मार्केट में यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर भी मैंने बताया था मार्केट में हम सपोर्ट लेवल के पास हैं, पर स्टिल जो लेवल है हमारा, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें तभी हम बाय के लिए देखेंगे, नहीं तो स्टिल डाउन साइडवेज डाउनवर्ड्स मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर आप देखें जो मूवमेंट्स हैं बहुत ही छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर बन रही हैं। नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगेन गाइज ये जो आप देख रहे हैं इस रेंज के अंदर हम यहाँ पर मार्केट में मूव
चल रही है। आप कहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? काफ़ी टाइम से है। अगर आप यहाँ पर देखें, जो हम है 8 अगस्त से हम यहाँ पर पूरा 19 अगस्त यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि हॉलीडे पीरियड रहता है गाइज़। काफ़ी जो आप देखेंगे यूरोपियन या यूएस कंट्रीज़ में इस टाइम पर काफ़ी लोग ब्रेक लेते हैं और ट्रेडिंग से, और 2-3 हफ्ते के लिए अपनी वेकेशंस को एंजॉय करते हैं। तो इसी दौरान आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पर कुछ खास मोमेंट्स आपको मिलती नहीं है, जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा लो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तभी हम बाय के लिए जाएंगे और 2450 या फिर 2525 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। नहीं तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ 2150 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा ऑयल में भी मैंने आपको बताया था मार्केट में इस लेवल के आसपास थे कि यहाँ पर आप चैनल में आए तो बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसी तरीके से ग्राइंड करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देंगे तो हमारी जो सपोर्ट लेवल है गाइस, वो ये लेवल है जो मैंने आपको बताया था। इस लेवल के आसपास अगर हम ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन जाएंगे, नहीं तो स्टिल आप यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो कंटिन्यूसली मार्केट आप देखें डाउन नीचे की तरफ गई, इस सपोर्ट लेवल के आसपास अगेन हम कहीं यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी पुल बैक मिले, बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट आपका पहला 8237 या फिर मैक्सिमम 8478 यहाँ तक का देख सकते हैं। डीप पुल बैक मिले अगेन, अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, स्टिल आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो नीचे की सपोर्ट आपकी 7536 यहाँ तक का टारगेट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन में आप देखें तो पूरी तरीके से कम्प्लीटली अपोजिट साउथ गई है मार्केट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में थी, यहाँ पर बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी मार्केट। अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम यहाँ पर बाई देख सकते हैं। आप देखिए पूरी तरीके से अप मूवमेंट, डाउन नीचे की तरफ, और फिर कंटिन्यूसली डाउन, स्टिल मतलब हमें कोई बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली। और इतना बड़ा मूव जो आप देखें 29,000 से स्टिल हम 25,000 4-5,000 की मूवमेंट यहाँ पर आपको मिली होगी। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगेन हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास हैं गए, जो हमारी 24,939 है। यहाँ पर मार्केट डेड हो सकती है या पुल बैक करके ऊपर की तरफ 29 तक जा सकती है। वो कितना टाइम लेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें तो फिर हम और नीचे डाउन के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम इथेरियम में भी गाइज यहाँ पर भी आप वही चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ब्लू कैंडल ऊपर की तरफ और पूरी तरीके से वाइट, और उसके बाद कहीं पर भी आपको बायर यहाँ पर नहीं मिले। डाउन मूवमेंट, पूरी तरीके से क्रैश मार्केट यहाँ पर, और कहाँ पर आ चुके हैं? नीचे के लेवल पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो ये हमारी सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने टच किया है 1554 का टारगेट। अगर हम नीचे जाते हैं तो कंटिन्यूसली इस लेवल पर जाएं और दोबारा से फिर यहाँ से मूवमेंट देखें। मार्केट यहीं पर भी साइडवेज रह सकती है या फिर पुल बैक करके स्लोली ऊपर की तरफ यहाँ तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30 मैंने आपको बताया था कि हम एक बॉक्स में यहाँ पर चल रहे हैं। अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ करिएगा, टारगेट आप रख सकते हैं 34,430, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया सेम लेवल को, और फिर यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट उसी लेवल पर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आ चुकी है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट इसको भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए आ चुकी है। तो अब देखना है क्या मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है या नहीं, और अगर होल्ड नहीं करती है तो डाउन की मूवमेंट हम नीचे स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 33,676, और यहाँ से फिर बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, या स्टिल यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 35,071, इस लेवल को ब्रेक करें तो हम लॉन्ग टर्म के लिए 3564, नहीं तो यहाँ से भी आप दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा NAS 100, यहाँ पर भी आप देखें मार्केट में सपोर्ट लेवल के आसपास थे। मैंने कहा था ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पुल बैक करके मार्केट गई, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए अनलेस इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, और फिर कंटिन्यूसली मार्केट डाउन नीचे की तरफ, जो सपोर्ट जो टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। तो मार्केट यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन मोमेंट्स में यहाँ पर चल रही है। हम सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है तो मैक्सिमम टारगेट 15,250, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो 15,900, नहीं तो कंटिन्यूसली अगर मार्केट डाउन नीचे चलती है, ट्रेंड को फॉलो करती है, तो 13,519 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरे सप्ताह का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिलती रहे, इंकरेजमेंट मिलती रहे, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और गिव अवे के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, स्टिल आपके पास 2 वीक्स हैं। अगर आप एक्सचेंज ब्रोकर को यूज़ करते हैं या आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आप कैश प्राइजेज जीत सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको डिटेल में बताया हुआ है जो टारगेट हैं जो बहुत ही लो हैं और कोई भी अचीव कर सकता है, और यहाँ पर मोर देन 15 ट्रेडर्स होंगे जिनको यहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।